नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या अब हैदराबाद का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा और अब क्या इसका नया नाम भाग्यनगर होगा, और यही आज हमारे चर्चा का विषय है। और इसी के संदर्भ में कुछ इससे संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं या जो सामान्य जानकारियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले आज की न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ क्या है कि डिकोड पॉलिटिक्स, वाई बीजेपी पिच फॉर रीनेमिंग हैदराबाद एज ए भाग्यनगर हिट्स ए फ्लैश पॉइंट। यही आज की न्यूज़ है। और ये न्यूज़ क्या है, ये आपके मूल रूप से सामान्य अध्ययन के GS पेपर 2 से संबंधित है, क्योंकि इससे संबंधित या किसी भी राज्य, देश, स्थान, शहर, सड़क जिनके नाम परिवर्तन से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे संविधान में बनाए गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि यह GS के पेपर 2 से संबंधित है। तो अब बात कर लेते हैं कि आज हम प्रमुख रूप से किन बातों की चर्चा अपने इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले ये न्यूज़ देख लेंगे कि आखिर जो बात की जा रही है कि अब हैदराबाद का नाम क्या बदल दिया जाएगा। दूसरी बात कि इसके नाम से संबंधित जो इसका बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा या इसके नाम के पीछे कारण क्या है, और जो भारत में शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया है वो क्या है, और उसको भी हम देख लेंगे कि राज्य स्तर पर क्या है और केंद्र के स्तर पे वो प्रक्रिया क्या है। और फिर देखेंगे कि भारत में अगर राज्य के नाम बदले जा रहे हैं तो उस प्रक्रिया के कारण कौन से उसके लाभ हैं या उसके प्रभाव हैं, और इसी के साथ उसके कौन से नुकसान हैं या उसके कौन से निगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। और फिर देखेंगे कि आने वाले समय में इसके प्रमुख प्रभाव क्या हो सकते हैं, और फिर इस चर्चा पर आपके लिए एक प्रश्न लेंगे। तो अब बढ़ते हैं चर्चा के तरफ। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ आई है वो आई है इस आधार पे कि जो तेलंगाना है, यानी जो नया राज्य बना था तेलंगाना, वहाँ भाजपा के प्रमुख कौन हैं, वो हैं किशन जी रेड्डी। और इन्होंने एक वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि यदि उनकी पार्टी यहाँ चुनाव में पूर्ण बहुमत से आती है, यानी सत्ता में आती है, तो वो क्या करेंगे कि अब तेलंगाना की जो राजधानी है, यानी जो हैदराबाद राजधानी है, उसका नाम परिवर्तित करके भाग्यनगर कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आया है और इस स्टेटमेंट के आने के बाद काफ़ी चर्चा होने लगी है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और इसी संदर्भ में ये न्यूज़ चर्चा में हो चुकी। अब हम बात करें कि आखिर जो ये न्यूज़ आई है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है। तो पहले ही हमने बताया कि हमको क्या करना है कि हमें नाम परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान है उनको जानना है। तो इस दृष्टिकोण से ये न्यूज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं कि आखिर इससे संबंधित प्रमुख बैकग्राउंड या इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि जो हैदराबाद नाम है इसके पीछे कारण क्या है। जैसे इससे संबंधित क्या है कि अलग अलग बातें कही गई हैं कि इस आधार पर इसका नाम ये हैदराबाद रखा गया। उसमें सबसे जो लोकप्रिय बात है, यानी जो धारणा है, यानी जिसको लोग सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि इसी कारण से इसका नाम क्या है, हैदराबाद पड़ा है, वो क्या है कि इसके जो संस्थापक थे वो गोलकुंडा सल्तनत के कौन थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। और क्या है कि इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम हैदराबाद पड़ा। और जिन्होंने क्या है कि लगभग 1580 से 1612 के बीच में यहाँ पर क्या किया था, रूल किया था, शासन किया था। और उन्होंने वहाँ के एक स्थानीय क्या थी, नर्तकी थी, जिसके नाम पर क्या किया था कि यहाँ का नाम रखा था, क्योंकि उससे उन्होंने शादी किया और बाद में उसने क्या किया कि उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया और अपना नाम क्या किया, रख लिया हैदर महल। और इसी के नाम पर क्या हुआ कि इस शहर का नाम हैदराबाद पड़ा। तो ये क्या है कि ये सबसे प्रमुख अवधारणा। अब देख लेते हैं कि भारत में शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस क्या है। तो अगर हम इसको स्टेट लेवल पर देखें तो किसी भी शहर का जो नाम बदलने का काम है वो राज्य विधान मंडलों को सौंपा गया है। और ये क्या है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है।
और इसके नियम क्या है, लेकिन सभी जगह समान है। पहले चरण में क्या होता है, यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि किसी भी एक विधायक के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव के रूप में ये अनुरोध शामिल होता है कि किसी विशेष शहर या वहाँ के किसी रोड या वहाँ के किसी क्षेत्र का नाम बदला जाए। ये प्रस्ताव आता है और विधेयक या वहाँ के जो विधायक का ये जो प्रस्ताव या विधेयक लाने की बात की जाती है, इसके आधार पर इस मुद्दे पर क्या किया जाता है, उस सदन में विचार विमर्श किया जाता है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव अंततः क्या परिलक्षित हो सकते हैं, उन पर गहन चर्चा होती है। उसके बाद अंतिम चरण में क्या किया जाता है कि इस पर मतदान किया जाता है, ठीक है। और इस प्रस्ताव के पक्ष में क्या है कि अगर साधारण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है कि यह प्रस्ताव पारित घोषित कर दिया जाता है और राज्य विधान जो बहुमत के विचार के आधार पर यह राज्य या शहर के नाम में सार्वजनिक रूप से आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात होती है कि जब ये प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि शहर का आधिकारिक तौर पर नाम बदलने के लिए इस प्रस्ताव को क्या किया जाता है, केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और केंद्र के स्तर पे क्या होता है कि जो राज्य का प्रस्ताव होता है वो केंद्र रिसीव करता है और इससे संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनसे क्या करता है, विचार विमर्श करता है और जो मौजूदा दिशा निर्देश हैं उनके आधार पर जो केंद्र का गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, इस पर क्या करता है कि विभिन्न एजेंसियों और जो अन्य निकाय है उनसे इसकी जांच या परीक्षण कराता है। अब आगे की प्रक्रिया देख लेते हैं। मंत्रालय क्या करता है कि जो डाक विभाग है यानी जो पोस्टल डिपार्टमेंट है और साथ ही क्या है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है और इसी के साथ रेल मंत्रालय के पास भी सहमति के लिए ये प्रस्ताव भेजता है और उनसे अगर मंजूरी मिल जाती है कि उनके रिकॉर्ड में इस तरह के कोई गांव, शहर या ऐसे क्षेत्र नहीं है जिससे संबंधित या जिनके नाम परिवर्तन की बात कही गई है, अगर उनकी सहमति मिलती है कि उनके रिकॉर्ड में ऐसा पहले से नहीं है, तब क्या होता है कि इस पर सहमति बनती है और फिर शहरों के नाम बदलने पर एक कार्यकारी आदेश पारित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब बात कर लें कि भारत में राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है। तो भारत में किसी भी राज्य का नाम बदलने की जो प्रक्रिया है या जो दायित्व है वो संसद को सौंपा गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 और 4 में इससे संबंधित प्रावधान दिया गया है। और किसी भी राज्य का नाम बदलने का जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है। और कहाँ पेश किया जाता है, तो ये संसद में पेश किया जाता है। और विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है कि जिस राज्य से संबंधित यह मामला होता है उसके विधानसभा को एक निर्धारित समय के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजता है। इसके बाद क्या होता है कि जो राज्य विधानसभा के विचार हैं वो राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस नाम परिवर्तन का संबंध उस राज्य से है। इसके बाद क्या है कि विधेयक को विचार विमर्श के लिए संसद में पेश किया जाता है और अगर यह साधारण बहुमत से क्या किया जाता है, पारित कर दिया जाता है, तो विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक या बिल क्या हो जाता है, एक कानून बन जाता है जिसके द्वारा आधिकारिक तौर पर उस राज्य के नाम को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक प्रक्रिया है। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी स्थान का नाम अगर बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो उसके लाभ या प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो देखिए, यह क्या है कि वहाँ के लोगों के गर्व, वहाँ के लोगों के सम्मान और अपनेपन की जो भावना है उससे ये जुड़ा हुआ होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों से इसका संबंध होता है। दूसरी बात कि वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, जो कल्चर है, वहाँ का जो भाषा है,
जो परंपरा है उसकी मान्यता और उसको संरक्षण इस नाम परिवर्तन के पीछे कारण होता है। यानी अगर किसी भी राज्य या किसी भी शहर या किसी भी सड़क का अगर नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो इसका संबंध क्या होता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो मान्यता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें कि एक अद्वितीय ब्रांड के रूप में पहचान देने के कारण ये नाम परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि अगर उस क्षेत्र या उस राज्य या उस शहर का कोई अपना अस्तित्व, कोई अपना इतिहास रहा होता है जिसकी कुछ खास विशेषताएं होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे पहले इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज किया गया, क्योंकि क्या था, ये वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म और वहाँ की जो आस्था थी उसको ध्यान में रखते हुए ये नाम परिवर्तित किया गया। इसी के साथ अगर बात करें तो उस क्षेत्र में रहने वाले या उससे जुड़े हुए जो विभिन्न समुदाय हैं, जो कम्युनिटी हैं और जो समूह है, ग्रुप हैं, उनकी भावनाओं और उनकी आकांक्षाओं के सम्मान करने और साथ ही क्या है कि वहाँ के सामाजिक सद्भाव और एकीकरण को बढ़ावा देने का भी एक कारण होता है कि उस स्थान, शहर या वहाँ के किसी क्षेत्र विशेष का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ये उसके प्रभाव या लाभ थे। अब बात कर लें कि अगर हम किसी शहर, राज्य या सड़क का नाम परिवर्तित कर रहे हैं तो ये उसके सकारात्मक परिणाम के साथ उसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, यानी नुकसान भी हो सकते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं? जैसे क्या है कि भ्रम पैदा करना। ये क्या होता है कि जैसे किसी शहर या किसी स्थान या रोड जिसको आम बोलचाल में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल चुकी होती है, अगर अचानक वहाँ की सरकार या केंद्र उसके नाम को परिवर्तित कर देती है तो क्या है कि आम जनमानस में उसको खोजने में, उसको जानने में क्या होता है, एक भ्रम पैदा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे यूपी में क्या है कि यूपी का एक मुगल सराय स्टेशन है जिसका बाद में नाम परिवर्तन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम रख दिया गया। लेकिन अब क्या है कि आज भी लोग उसके पुराने नाम से ही जानते हैं। अगर बहुत सारे लोगों से उसके नाम को पूछेंगे तो शायद उसके नाम को वो जानते नहीं है। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसी के साथ क्या है कि वहाँ के अमूर्त पहलू से भी ये जुड़ा हुआ होता है जो कि एक निगेटिव परिणाम परिलक्षित करता है। और साथ ही क्या है कि सांस्कृतिक नरसंहार भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्थानों का नाम बदला जा रहा है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं कि वहाँ पर सांस्कृतिक नरसंहार हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ये देखा जा सकता है जहाँ समुदाय देश के इतिहास में अपने योगदान की उपेक्षा महसूस कर सकते हैं और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ क्या हो सकते हैं कि भेदभाव हो सकते हैं, आपस में लड़ना हो सकता है और बड़े स्तर पे क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसके निगेटिव परिणाम है। और इसी के साथ क्या है कि आर्थिक स्तर पर भी क्या होता है कि बड़े स्तर पे नुकसान होता है, क्योंकि जो नाम परिवर्तित किए जाते हैं तो ये क्या है कि आधिकारिक जो दस्तावेज है, जो आंकड़े हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है कि सभी स्थानों पर चेंज करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में क्या है कि आर्थिक नुकसान होता है। तो ये क्या हुए कि किसी भी स्थान, शहर या राज्य के नाम परिवर्तन करने के बाद जो लाभ हो सकते हैं और जो नुकसान हो सकते हैं उनकी हमने बात की। अब बात कर लेते हैं कि आगे का क्या रास्ता है। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक संदेश है और वो संदेश देख लेते हैं। क्या है कि इतिहास के दुरुपयोग के प्रति क्या किया गया है, आगाह किया गया है और संविधान की प्रस्तावना में भाईचारे की अवधारणा को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। यानी ये कहा गया है कि किसी भी नाम को अगर परिवर्तित किया जा रहा है तो ऐसा ना हो कि वहाँ के इतिहास से संबंधित जो नाम है उनको परिवर्तन किया जाए। दूसरी बात कि इससे ऐसा ना हो कि वहाँ की जो सद्भावना है या जो आपसी लोगों में क्या है भाईचारा है उस पर निगेटिव
परिणाम उत्पन्न हो या परिलक्षित हो, और साथ ही क्या है जो उसका महत्व है उस पर भी क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और क्या है कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। तो ये दोनों क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अब बात कर ले कि अगर नामकरण या दर्शन में सुधार किया जा रहा है तो इससे भी संबंधित क्या है कि विभिन्न बातें कही गई हैं। वो बातें क्या है कि भारत को नामकरण के एक संशोधित दर्शन की आवश्यकता है जो क्या है कि सामाजिक पूंजी को बर्बाद करने से बचा सकता है। विशेष रूप से जो अनुमानित शहरी विकास और जो बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जो विचार किए जाते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि बड़े स्तर पे नुकसान होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो आज के न्यूज की चर्चा का पहलू है वो है राजनीतिकरण। ये माना जा रहा है कि कोई भी जो नाम परिवर्तन होता है वो मूल रूप से राजनीति से प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ा क्या संदेश है कि अगर किसी भी स्थान का नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो वो राजनीति या लाभ के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्या थे इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलू थे। और फिर बात करें कि इतिहास और जो भाईचारा है उसका क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और जो समावेशी सांस्कृतिक परिदृश्य है उसको भी बनाए रखना चाहिए। तो ये क्या है कि भविष्य में हमको इन बातों पर ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आज की चर्चा पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो किस प्रकार से बनेगा। उसी के लिए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है कि संघ या नए राज्यों में प्रवेश की संसद की शक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, नए राज्यों की स्थापना के लिए संसद द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि संसद किसी भी राज्य से क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। और दे रहा कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। विकल्प ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ये प्रश्न बना है। आप कोशिश करिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आज हमने चर्चा की कि किसी भी स्थान, शहर या राज्य का अगर नाम परिवर्तित किया जा रहा है तो उससे संबंधित विभिन्न जो पहलू हैं उनकी हमने चर्चा की। तो आज की चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।